नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर.के. शर्मा। आज के मुख्य गौरैया संरक्षण के लिए हरियाली संरक्षण ट्रस्ट का अनूठा प्रयास मेरठ। हरियाली संरक्षण ट्रस्ट द्वारा मंडी परिसर स्थित पौधशाला में गौरैया मेरे आंगन में कार्यक्रम के तहत विश्व गौरैया दिवस पर जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरे वितरित किए गए तथा लोगों से अपनी छतों पर दाना पानी रखने की अपील की गई ताकि लुप्त होती गौरैया को बचाया जा सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी ने कहा, गौरैया सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही गौरैया देख पाएंगी। हर व्यक्ति को अपने घर में इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। वन क्षेत्राधिकारी श्री सौरभ अवस्थी जी ने पर्यावरण संतुलन में पक्षियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि प्रकृति को संतुलित रखना है तो हमें न केवल पेड़ लगाने होंगे बल्कि जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। विशिष्ट अतिथि भाकरी क्रांतिकारी भाई राजीव राणा जी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि हमें न सिर्फ गौरैया बल्कि सभी पक्षियों और पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हरियाली संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष रेहान मलिक ने कहा, हमारी छोटी छोटी कोशिशें बड़ी बदलाव ला सकती हैं। अगर हर घर में एक सकोरा रख दिया जाए तो हजारों पक्षियों की प्यास बुझ सकती है। हम सभी से अपील करते हैं कि इस मुहिम को अपनाएं और गौरैया को बचाने में सहयोग करें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को गौरैया संरक्षण की शपथ दिलाई गई और सभी ने इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आइए मिलकर गौरैया के घरांगन को फिर से चहचहाने लायक बनाए। लगाता है या अपने खेत पर लगाता है। तीसरे नंबर पर अगर रेहान भाई है, ये लग रहे हैं निस्वार्थ लग रहे हैं, इन्हें कोई यो पर्सनल वो तो है नहीं, लेकिन इन्हें एक लगन है। ये लगे रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, बरसात हो धूप हो पानी देना, बारिश में पौधे लगाना, ये बराबर जो चल रहा है इनका। ये समाज के लिए मतलब एक अलग ही प्रेरणादायी शख्सियत है। तो इनका सभी मैं संगठन के पदाधिकारियों से अपील करूँगा, इनका भी हौसला अफजाई करते हैं, इनके साथ लगे, आगे से जहाँ भी इनका कार्यक्रम हो उसमें जुड़ के चले। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही भाई राजीव। लेकिन रुकेगा कैसे? यहाँ पर ये चीज़ जो उठी है वो आगे बढ़ेगी कैसे? इस चीज़ के लिए बेहतर है जो मेन प्लेटफॉर्म है, आप इस लेवल पे अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से इस चीज़ को रखें और ये चीज़ न्यूनतम सरकार के लेवल तक जाए कि ये जो कोर्स में हर साल किताब छपने का सिस्टम है ये फेल हो, बल्कि पुरानी किताबों को नए बच्चे वहीं से उसे ले लें ताकि 10-15 साल तक एक ही किताब कई साल तक पढ़ी जाए। अगर कोई सिलेबस में चेंजिंग है तो उसी पेज की चेंजिंग हो ताकि हमारी इसे कटान बंद हो सके। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जल की। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी घर में समर है और उस समर का मैं प्रयोग नहीं कर रहा, गलत प्रयोग नहीं कर रहा, लेकिन मेरा घरवाला जरूर कोई ना कोई कर रहा है। तो हमें सबसे पहले अपनों पर कंट्रोल करना चाहिए कि भाई आपको एक गिलास पानी की आवश्यकता है, एक बाल्टी पानी की आवश्यकता है, तो ये समर क्यों चलाई जा रही है? भैंस धोई जा रही है, दुनिया चल रही है, लगातार चल रही है। तो इसी बात को सेम माध्यम से आगे तक बढ़ाना है, ब्रॉड तरीके से प्रेजेंट करना है इस चीज़ को। यहाँ पर विचार रखने का मतलब है क्रियान्वयन। उस चीज़ को हम अगले साल तक इतना ब्रॉड कर दें ताकि नेक्स्ट मीटिंग कभी हम हो ना हो, कोई और लोग आए तो वो समझें कि पिछली बार ये हुआ था, उसका परिणाम यहाँ तक पहुँच चुका है। जब ये बड़े लेवल पर जाएगा, सरकार लेवल तक जाएगा तो किताबों में निश्चित रूप से संशोधन होगा। आवश्यक नहीं कि ये 4 लोग बैठ करके यहाँ पर कुछ हो न, खाली बस औपचारिकता कर दी, जरूरी नहीं है। ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर एक ना 1 to 1 चैन बनती है और ये लास्ट तक चली जाएगी, निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। अब आते हैं अवैध पेड़ कटान पर। 3 बिंदु है महत्वपूर्ण। भाई देखिए, पेड़ कटान में कहते सब हैं बट हम लोग करते बहुत कम है। इसे कैसे किया जाए, इस पर मंथन की आवश्यकता है। बताइए, पेड़ कटान कैसे रुकेगा? ये तो सर सरकारी मशीनरी के साथ साथ जो आम सामाजिक लोग हैं उनके पहले बनती है। बात यही है कि हम सारा सिस्टम इस देश में सरकारी मशीनरी पर डाल देते हैं। भाई सरकारी मशीनरी आपके साथ है, पब्लिक के साथ है, पब्लिक ही सरकारी मशीनरी है, कुछ और थोड़ी है। सरकारी मशीनरी एक समझो एक प्रिवेंटिव है, वो एक निरोधात्मक है, एक रोकथाम है किसी इंसिडेंट होने पर। लेकिन एडवांस के रूप में, जमीन से जुड़ी के रूप में हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसके सामने ये पेड़ कटिंग का कोई भी अपराध हो रहा है।
बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। अगर हर व्यक्ति इस चीज़ को रोकने लगेगा, अपने पड़ोसी को भाई काटना नहीं है, तेरे को नहीं मानता तो इन्फॉर्मेशन देगा तो मशीनरी का यूज है। अदरवाइज एक के भरोसे, एक राजा के भरोसे पूरी प्रजा सोएगी तो राजा को हारना चाहिए। वो राजा कभी जीत नहीं सकता जिसके हर सिपाही राजा की तरह लड़े। चलिए भाई, मैं आज बहुत बिजी हूँ, समय कभी मिलेगा तो दोबारा आऊँगा। इनके प्रोग्राम में मैं आता इसलिए हूँ कि यहाँ मुझे कोई भाव नज़र नहीं आता, यहाँ एक ही भाव नज़र आता है कि जो निस्वार्थ